क्लास 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर है करबक, जो कि महाकाव्य पद्मावत का कुछ अंश है, जिसे श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में कि वे कुरूप थे और वे एक आंख से काने थे, कान से वे सुन नहीं सकते थे, चेहरे पर चेचक का धब्बा था। लेकिन इन तमाम अवगुणों के बीच उनके अंदर जो गुण था वो सबको मोहित कर गया। उनकी रचना, वे श्रेष्ठ रचनाकारों में एक हैं। उनकी एक रचना है जो उन्होंने अपने आप पर लिखा है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। जिसने भी इस कवि को सुना है वो मोहित हो गए हैं। और मोहम्मद जैसी जो है वो गुणवान है। वो एक नैन के जरूर हैं लेकिन वे गुणवान है। लिखते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। चांद में दाग है लेकिन चांद की भी अपनी एक अलग चमक है। जग सुझा एक ही नैना, उबा सूक अस नख्तन महा। इस जगत को उन्होंने एक ही निगाहों से देखा है। एक नैन है लेकिन समदर्शी है, समान दृष्टि से उन्होंने देखा है। और उबा सूक अस नख्तन महा। और वे लिखते हैं कि शुक्र जो तारा है, उन्होंने उससे अपनी तुलना की है। जिस प्रकार असंख्य तारों में उन शुक्र तारा की एक अलग चमक है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने अपनी तुलना शुक्र तारे से की है। आगे लिखते हैं, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। आम में जब तक ये आठी, जिसको हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं आठी, जब तक उसमें नहीं हो जाता है तब तक आम स्वादहीन होता है, उसमें मिठास नहीं आती। तो मलिक मोहम्मद जैसी का कहना है कि मनुष्य के अंदर अगर अवगुण है तो उसके अंदर गुण भी प्रबल है, और गुण अगर प्रबल है तो वह अवगुण छिप जाता है। फिर आगे लिखते हैं, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तव अति भय व सूझ अपारा। एक अवगुण है समुद्र की, समुद्र का पानी खारा है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है जिससे अवगुण भी छिप जाता है, तव अति भय व सूझ अपारा। उसको इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते हैं। उसकी विशालता है, उसमें गहराई है, ये समुद्र की अपनी ताकत है। आगे लिखते हैं, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाग आकाशा। आगे लिखते हैं, सुमेरु नाम का जो पर्वत है जो भगवान शिव के त्रिशूल से नष्ट हुआ, यही वरदान साबित हो गया। और वह जो शिव के त्रिशूल से जो विनाश हुआ, वह जो पर्वत है वह कंचनगिरी, भा कंचनगिरी लाग आकाशा, और वह जो है पर्वत स्वर्णमयी हो गया। आगे लिखते हैं, एक नैन जस दर्पण, औत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही सुख, जो ही काई चाऊ। आगे लिखते हैं कि एक नैन जस दर्पण, औत ही निर्मल भाव। एक नैन के होने के बावजूद भी वो दर्पण की तरह स्वच्छ है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। सब रूपवंत गही मुख, अच्छे अच्छे रूपवान लोग, गुणवान लोग अपने मुख से मलिक मोहम्मद जैसी की चर्चा की है, उनके गुणों का बखान किया है। कुल मिलाकर करबक के फर्स्ट में हम कह सकते हैं, इसका जो सारांश है, इसका जो भावार्थ है कि अगर आपके अंदर अगर अवगुण है तो गुण भी है, और गुण अगर प्रबल है तो अवगुण छिप जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी ने इसमें चर्चा भी किया है, चांद में दाग है लेकिन उसकी अपनी एक अलग चमक है, समुद्र का पानी खारा है लेकिन उसकी अपनी अलग विशालता है, और आम का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि उनका शरीर अंगभंग है, इसके बावजूद वो खुश हैं अपनी रचनाओं से, अपने गुणों से। और उन्होंने एक सीख दी है कि बहुत से लोग अपने अंदर की कमियों को ही बस देखते हैं, अपने गुणों को नहीं देखते हैं। इस कविता के माध्यम से सीखने वाली बात है कि आप अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग जोन को उभारिए, और अगर अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग जोन को अगर आप उभारते हैं तो आप निश्चित ही शक्तिशाली होंगे और आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी।
अब ये नहीं कि अब आपके अंदर जो वीक जोन है उस पर बस फोकस करते रहिए और आप डिप्रेशन में चले जाइए। साहित्य हमें यही ताकत देती है